गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है बादल एकेडमी में। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर 26 जून 2011 पार्ट 1 देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा ऑप्शन है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा ऑप्शन है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चौथा ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, जो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। यहाँ पे निगेटिव आंसर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों निगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न 2 नंबर का है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। यहाँ पर हम लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला ऑप्शन है, मोटा और स्कर्वी। दूसरा ऑप्शन है, स्कर्वी और एनीमिया। तीसरा ऑप्शन है, एनीमिया और रतौंधी। चौथा ऑप्शन है, मोटापा और एनीमिया। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, मोटापा और एनीमिया। प्रश्न नंबर 4, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। पहला ऑप्शन है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो यहाँ
4 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तियात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा ऑप्शन है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला 6 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। चौथा ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर राइट है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला 7 नंबर प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? पहला ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। चौथा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, इस नहीं को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं जो है इस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जैसे संज्ञानात्मक और मनश्चलक कौशलों के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न नंबर 9 है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, पहला ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद
करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा ऑप्शन है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगर दोस्तों हमारा यह प्रयास अच्छा लगे और हमारा वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और हमारे वीडियो और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।